अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहेब। आज तो ये दोस्तों की महफिल गपशप की जो है ये कहाँ लगाई है आपने, और क्या कोई कल तो हमने वो बता दिया था कि क्या करेंगे हम जो हफ्ते के दौरान कोई इस तरह की भी महफिल किया करेंगे। बिल्कुल जी, ये हमने प्लान किया है। ये जो हम अपना गपशप के नाम से जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसमें हमारा वैसे रूटीन में तो हम स्टूडियो में भी अपना गपशप करते रहेंगे। जो भी करंट सिचुएशन होएगी, जो भी मुल्की हालात होंगे और बाकी बैरून मुल्क भी जो कोई इस किस्म के एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, मगर उसके साथ साथ जो है ना हमारा ये वैसे तो रेगुलर फीचर चलता ही रहता है। दो सारे इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ कुकिंग करते रहते हैं और कुछ बनाते रहते हैं, और इसको भी हम अपने प्रोग्राम का एक सेगमेंट बनाएंगे। और आज भी सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं और उसमें जो है हम लोग कोई दम पुख्त बना रहे हैं, कोई लैम के टिक्के बना रहे हैं, चिकन के टिक्के बना रहे हैं। तो साथ साथ जो है वो दोस्तों की गपशप भी जारी है और उसमें हम देखते रहेंगे जो भी हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो वैसे गप भी रहेगी। तो वैसे डोगर साहब आपको ये अपना कैसा लगा है? ये अपना आप भी वैसे तो आते रहे हैं, अभी तक खाने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ है, मगर आप कैसा है ये इस किस्म का ये एनवायरनमेंट और ऐसा कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भी आ गया। अच्छा, ये देखें जी, यानी इस ऐसे माहौल में, ऐसे पुरफज़ा मकाम पर और ऐसे इन्वायरमेंट में और ऐसे दोस्तों की महफिल, इससे खूबसूरत क्या चीज़ हो सकती है कि क्या कहते हैं कि बेहतरीन माहौल में बेहतरीन खुराक है और दोस्तों की महफिल है। इससे अच्छी और तो जन्नत में ही कोई मुकाम मिल सकता है। आसिफ साहब भी आए हुए हैं। आसिफ साहब, एक तो अपना लोग जो है पाकिस्तान में महंगाई के हाथों इतने तंग हैं, भूखे मर रहे हैं और आप यहाँ पे अय्याशियाँ कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अय्याशियाँ नहीं कर रहे हैं, अपनी मसरूफियत के जो औकात हैं उनमें से कुछ लम्हात अपने लिए निकालें। एक दोस्त के साथ बात हुई, उन्होंने कहा जी इंसान को अगर ज़िंदा रहना है ना आजकल के स्ट्रेस ज़्यादा माहौल में, तो अपने लिए अगर आप 20 से 25 मिनट भी निकालते हैं ना तो आप लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। यार वो एक्सरसाइज क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो, खाबे ना खाओ। सर देखें, 20-25 मिनट है। हर किसी की तस्कीन का सिलसिला डिफरेंट है, ठीक है। कोई किसी लिहाज से खुश होता है, कोई 20 मिनट खबरें देख के खुश होता है। हम तो चूंकि खबरों से उकताए हुए लोग हैं, हम खबरें नहीं देखते, अपने लिए कुछ माहौल ढूंढते हैं। तो आपको किस चीज का स्ट्रेस, किस चीज का आपको किस चीज का स्ट्रेस होता है जी? आप टाइम पे क्यों नहीं आते? जब जो टाइम देते हो, अगर आप टाइम पे काम करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। आप टाइम मैनेजमेंट जरूरी होती है, टाइम मैनेजमेंट। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है लोगों को माली हालात है। अच्छा जी, हम अपने तो क्या कि किसी के लोगों आप बात ये आजकल, सॉरी मैं बात काट कर रहा हूँ, हम एक मसले की तरफ आते हैं कि आजकल जो बैंकिंग के फ्रॉड हो रहे हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, पैसे, आप भी माशाल्लाह साहिब हैसियत आदमी, आपको भी फ़ोन आते हैं और आप अक्सर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो भी लोगों को समझाइए। सर कल रात क्या हुआ आपके साथ? आजकल जो है ना लोगों का लूटने का नया नया अंदाज है। तो सोशल मीडिया पे हम वैसे अपने आप को ना बहुत तेज़ लोग समझते हैं कि हम साफ़ी हैं, हम हर तरफ नज़र है, साड़ी हर पास से नज़र है। लेकिन जैसे अपने तो गाल आती में देखिए, लूटने का नया नया तरीका है। कोई आपको अकाउंट की वेरिफिकेशन के तरीके से लूट लेता है, उसका आप इंटरनेट के ज़रिए आपकी लूट लेते हैं। उसके अलावा लोग कोई अपने आप हालात वक्त बता के लूट लेते हैं। अभी मेरे साथ एक रिसेंटली वाक़या हुआ कि मुझे कल एक दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मैसेज आया बल्कि ऑस्ट्रेलिया से, वो मेरे होस्ट थे। मैं जब लास्ट टाइम गया ऑस्ट्रेलिया तो उन्होंने बड़ी अच्छी मेरा साथ, उन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत किया। तो मुझे उनका मैसेज आया, मैं बड़ा खुश हुआ कि यार बंदे ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से याद किया है। तो उन्होंने बड़ी गपशप लगाई और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे एक काम है। मैंने कहा जी हुक्म करें। तो मेरे जहन में तो यही था कि यार वो बंदा मेरे लिए इतना उसने ख्याल किया था, तो यार यकीनन कोई काम होगा तो चले मैं कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मेरे एक दोस्त है, उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त टाइम ऐसा है कि मैं पैसे भेज नहीं सकता, तो आप एक काम करें कि उनको पैसे भेज दें। अब मेरे जहन में वो हालात थे कि यार बंदे ने इतना ख्याल किया, और हम पाकिस्तानी लोग ना मुरव्वत में मारे जाते हैं। मुरव्वत बिलखसूस ऐसी कि अगर दयारे गैर में कोई आपका ख्याल करे तो आप सोचते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है यार, जिसने एक अननोन बंदा मिला है और आपका इतना ख्याल किया, मदद करनी चाहिए। तो मदद करनी चाहिए। मैंने उनको पैसे भेज दिए। हालांकि उमूमी तौर पे मैं अपनी पूरी फैमिली में सबको समझाता हूँ यार भाईजान नेट के चक्कर पैसे हैं चक्कर नहीं पैना, लोग कॉल आन डिफरेंट आन, लेकिन निका बहुत तेज बनता है अपने आप तेजी रही। कहने का मकसद ये है कि नए नए तरीके हैं। आप फेसबुक पे मेरे साथ तो यानी आप लूटेगे यार इधर तो अपना लोग उधर भाई बाकी दोस्त सारा खत्म कर देंगे खाने का। यार हम लोग भी तो कुछ खा लें यार, चेक कर लें। ये है जी पोटैटो,
ये पोटैटो खाने वाला है, ये एक पोटैटो रखने वाला होता है, जो ये असर खाने सामने वाला रखा है। गया जो कॉम पे रखा जाता है। जी साले भाई, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बनाया। अभी तो सिर्फ आलू ही रखे हैं बना के, और साथ मेरा ख्याल है आपने कोई ग्रीन चिलीज़ है उनको भी ग्रिल किया है, और आलू, ये जो आलू बनाए हुए हैं ये आपने कैसे बनाए और कैसे रखे फिर लाके? ये बॉयल किए हैं जी, और उसके बाद उसको अपना कॉर्नफ्लोर में लगा के और डिप करके, और उसके बाद ऑयल में फ्राई किए हैं। और चूँकि ज़ाहिर है वो मीट के साथ पोटैटो जो है ना वो अच्छा लगता है, तो इसके साथ ग्रीन सैलेड है और एक इटालियन सैलेड है, तो एक ज़ाहिर है पाकिस्तानी स्टाइल इटालियन। ये साले भाई आप तो यशी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, मगर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में कौम का क्या हाल हुआ हुआ है, और मार्केट का क्या हाल हुआ हुआ है, लोगों का क्या हाल हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आप तो उससे अपना ये फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज, उससे रिलेटेड आपका कारोबार है, तो उसमें वैसे क्या आपको कोई बेहतरी के कोई हालात नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे? पूरा मुल्क इस टाइम मुश्किल हालात में गुजर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तो कहने पे यह आ रहा है कि 15-20 दिन बाद ऑयल के हमारे पास पैसे नहीं है, शायद हो सकता है कि गाड़ियाँ भी रुक जाएँ और बहुत सारी मुश्किलात और पेश हों। लेकिन अब इस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात ही है कि वो कोई करम करे, बाकी तो कोई बंदा ना तो कोई टेबल पे आ रहा है कि आके बात करे इन मामलात को इकट्ठे, जो एक जॉइंट पूरी कौम यूनाइट होके एक ही पॉइंट पे एजेंडे पे कि माशी सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर तो कोई आ ही नहीं रहा। हर बंदा सोलो फ्लाइट पे है, और जब सोलो फ्लाइट्स होती हैं तो फिर कौमें बनती नहीं। ये डॉलर किधर जा रहा है? डॉलर सर जी स्टेट अपना बैंकों ने अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है, उससे वो डाउन जा नहीं सकते। आप $300 का भी चेक लेके जाएं बैंक के पास, तो वो कहते हैं हमारे पास डॉलर नहीं है, हम इसको ऑफिशियल रेट पे कन्वर्ट करके आपको रुपीज़ देंगे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है डॉलर की कमी है। दूसरा, अगर आज आप टीवी पे ये कह दें जी कि आटे की शार्टेज आ रही है, तो मेरी अगर कैपेसिटी 1 बोरी की है तो मैं 4 बोरियां लेनी शुरू कर दूंगा। तो इस तरह मार्केट में जो प्रॉपर्टी रुकी हुई है वो तमाम के तमाम पैसे लोगों ने डॉलर्स में फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया। तो इतने डॉलर तो मुल्क में एक्सचेंज कंपनियों के पास या लोगों के पास नहीं थे, उसकी शार्टेज आ गई है। अब जो ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं वो जेन्युइन जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं उनके लिए डॉलर्स नहीं है, या मेडिकल के लिए जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए डॉलर्स नहीं अवेलेबल, जिनको बहुत मुश्किलात आ रही हैं। तो जाहिर है ये कोई एक इसका तरीक़ेकार तो आप समझते हैं पे ये जो डॉलर का क्राइसिस आया हुआ है, जो इतनी कमी आई हुई है, इसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो तमाम बैंक्स हैं? नहीं, प्रॉपर्टी जहाँ पे रुकती है वहाँ प्रॉपर्टी का तमाम जो लिक्विड कैश है वो फॉरेन करेंसी की तरफ मूव हो जाता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में जब देखें ना पिछले तकरीबन कोई 7-8 माह से डाउन ही जा रही है, तो सारे का सारा जो पैसा है वो किसी तरह तो शिफ्ट होना है। तो फॉरेन करेंसी एक ऐसी साइड थी जो सेफ थी, 178 से डॉलर चला है और इस टाइम तकरीबन कोई 242-243 पे पहुंच चुका है, और अभी भी कह रहे हैं कि ये इससे ऊपर जाना है। तो लोग कह रहे हैं कि सेफ साइड है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, हम इस तरह को मूव करें, क्योंकि मुल्क की डायरेक्शन नहीं है। जब मुल्क की कोई डायरेक्शन होगी तो उसके बाद चीज़ें होंगी। फिर जो रोशन पाकिस्तान में तकरीबन $8.11 बिलियन था, वो विद इन नो टाइम, चूँकि एक एतमाद की कमी की वजह से लोगों ने जो बैरून मुल्क सरमायाकार हैं या लोग हैं उन्होंने निकाल लिया, जिसकी वजह से मेजर माशी सूरत हाल या बहरान का शिकार हैं हम लोग सारे लोग। जफर साहब, ये क्या लगा रहे हैं? मलाई बोटी सर, मलाई बोटी? चिकन मलाई बोटी। इसको आपने क्या क्या लगाया है? इसको मैं तो सिर्फ सीखों पे लगा रहा हूँ, जिसने लगाया उसको ही बताओ। अभी तो सीखा नहीं ला रहे हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी है सीखों पे लगाना, और भाई मोहसिन की ड्यूटी है पे उसको कोयलों पे लगाना। जी जी जी। हाँ, ये आग लगाने के तो मास्टर हैं। जनाब बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही। बस ये सर्दी का मौसम है, बस छुप छुप आके गुजारा हो रहा था। नहीं सुना आपने जो है मुल्क और कौम का गम बहुत दिया हुआ है, और वो आप आजकल बड़े सर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? मुल्क कौम का तो गम तो आपको पता ही है कि यानी ऐसे ही चलता ही रहेगा। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था ये मुल्क मुझे खदशा है कि ऐसे ही चलता रहेगा। जी जी, वो यानी कुछ और भी कहते थे, आप एडिट कर रहे हैं उसमें से। और डोगर साहब, आप जवान आदमी हैं, हम इस उम्र में जो है ना
वो कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखो वो स्वाति साहब तो बड़े हौसले ले लोग हैं जो आगे बाहर बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, सबूत नहीं देते, बताते वो कोई नहीं जट्टा आगे। का मुंडा भी है, वो गिल साहब भी, अब शहबाज गिल भी ये कहने लग गया है कि वो बहुत मारते हैं। ना भाई जिस्म में इतनी हिम्मत है, ना कोई शौक है जो वो बयान करते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है जो जिस चीज़ से बचना है उस तरफ जिस पॉइंट जाना नहीं होता राह क्यों बंदा पूछे, फिर मेरा ख्याल है उसको डिस्कशन वो करना नहीं चाहिए उस किस्म की। और उस्मान साहब आप माशाल्लाह बड़ी मतलब इस्लामाबाद के सरगर्म रिपोर्टर हैं और समा टीवी से वाबस्ता हैं। आज चूँकि आप दोस्तों की इस महफिल में शरीक है तो आपसे भी हम फ़ायदा उठा, क्या ये मतलब महल्लात की साजिश चल रही है, क्या नज़र आ रहा है? इलेक्शन क्योंकि होना तो इलेक्शन ही है ना, बर वक्त होगा, पहले होगा, बाद में होगा, किसी के हाथ में कुछ आएगा भी या नहीं? सर देखें, जिस तरह सियासी कुव्वतों की लड़ाई हो रही है उससे तो लग ये रहा है कि अगर फौरी इलेक्शन में चले गए तो पीडीएम जो है वो तबाह दे, और अगर वेट कर लिया तो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो लग रहा है कि उनकी सियासत ख़त्म करने के दर पे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो कुछ भी करवा रहा है और जो कुछ भी कोई कर रहे हैं, नुकसान आपका और मेरा हो रहा है, आम आदमी का हो रहा है, इस मुल्क का हो रहा है, और जो भी ये खेल खेल रहे हैं उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब पता नहीं उनके स्टेक नहीं है इस मुल्क के साथ या उनका क्या मामला है कि वो इस सारे मामले को सीरियस ले नहीं रहे हैं जिस किस्म के इस मुल्क के माशी हालात है और जो सियासी अफरा तफरी है। तो मेरे ख्याल है सीरियस लेना पड़ेगा सबको, उससे बात बनेगी। और इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है जिस तरह बात कर रहे थे उनका भी रोल बनता है, सिक्योरिटी में रोल है, मईशत में उनका रोल है। और अब इस्लामाबाद में तो चीफ़ जस्टिस से जो है वो तो बात की जा रही है कि चीफ़ साहब आप कोई नोटिस लें माशी हालात का। अब चीफ साहब ने नोटिस लेना है तो फिर ये बाकी इतनी सारी लो जी, अपना पहाड़ों के शहजादे इरफान मलिक साहब भी यहाँ पर आज तशरीफ़ फरमा है। आप बड़े लंबे चक्कर लगा के आए हैं शुमाली इलाका जा के। ज़ोर दिया जाता है सियाहत पे, तो वाकई हमारे यहाँ सियाहत के लिए कोई मौक़े मौजूद है, और अगर हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे, या क्या ज़रूरियात है कि हम यहाँ सियाहत जो है? अगर सच्ची बात करें तो हमारे पास टूरिज़म का इतना पोटेंशियल है कि उसका हम 5% भी अभी तक यूज़ नहीं कर रहे। हमारे पास जो इलाके हैं, हमारे पास जो लैंडस्केप है, हमारे पास जो हाइट्स हैं, जो चोटियां हैं, ये तो दुनिया में नहीं है। यूरोप और अमेरिका में जितनी बुलंद तरीन चोटियाँ उतनी अब तो उन इलाकों में जाना मसला भी नहीं रहा। अब तो मसला नहीं है, बड़ी एग्जेक्टिव रोड है, बहुत अच्छी रोड है। देखिए, आपसे पहले हमने सुना था कि इमरान खान साहब को जो है पहाड़ों पर चढ़ने का शौक, इमरान खान साहब ने तो वहाँ पे पहाड़ों के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। इमरान खान साहब ने यह है कि बहुत सी जगहें जो हैं वो पॉइंट्स एक्सप्लोर किए, वहाँ जाके रहते रहे, एंजॉय करते रहे, लेकिन अमलन वहाँ पर कुछ किया नहीं, कुछ कर नहीं सके। तो अभी भी जो बड़ी एक सड़क वहाँ पर बनी है जिसे आप जगलोट स्कर्दू रोड कहते हैं, जो एक शाहकार है और बड़ी एग्जेक्टिव रोड है, वो भी मियाँ नवाज शरीफ का तोहफ़ा है, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बल्तिस्तान के लिए। और एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं हम सदियों इस डिलीवरी को नहीं भूल सकते, क्योंकि लाइफ लाइन है, एक ही रोड है उनकी। अभी देवसाई सर्दियों में बंद है, बर्फ़बारी है। अच्छा इरफान साहब, ये हफ्ते बाद जो है ना, ये दोस्तों की महफिल जो गपशप के नाम से ये सजा करेगी, तो हमारी ख्वाहिश हुआ करेगी कि आप जो है उसमें शिरकत करें। और मैं बड़ी खुशी से शिरकत करूँगा जी। अगले हफ्ते जो महफिल का क्या मेन्यू है? अगला भी प्लान करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मियां साहब, ज़ाहिर है कि महफिल आपने बस सजानी है तो सारे इकट्ठे जो फैसला करेंगे वो कर लेंगे। वैसे मेरा प्लान अभी तक फिश नहीं है। फिश जो है ना, तवा फिश का प्रोग्राम है। अगली महफिल जो है तवा अगले हफ्ते फिश जो है ना हरे मसाले में। अगली गपशप जो है, और इन सब पर फर्ज होगा कि साथ एक एक खबर भी लेके, हाँ बिल्कुल सही है, ताकि प्रोग्राम में कोई जान पड़े। ठीक है।